हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। जिसने भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है बच्चों, पहले सिलेबस वाली वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो को जाओ देखो कि कंप्लीट सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को पढ़ने के बाद उसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। नोट करने के बाद आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उस 160 क्वेश्चनों में से हमें कम से कम कितने क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना चाहिए कि मुझे इतने क्वेश्चंस ठीक करने हैं, और अगर मैंने इतने क्वेश्चंस ठीक कर दिए तो मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो 160 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो 160 प्रश्न में से हमें कितने क्वेश्चंस ठीक करने चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। बेटा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है आपको पता है? अगर हम हिंदी की बात करते हैं बच्चों, तो हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों जीके जीएस, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान सबसे ज्यादा पूछे जाता है, उसके भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। और मैं मैथ्स की बात करता हूं बच्चों, तो यहां भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स की। रीजनिंग की और मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें तो बच्चों यहां से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों। तो ये जो पेपर होता है कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू टाइप होता है बच्चों। एक पेपर होता है, एक पेपर दो, उसको क्वालिफाई करो, दौड़ मारो, रनिंग करो, और सीधा सिलेक्शन लो मेडिकल के बाद। बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है भाई। तो अब बात आती है सर, 40 क्वेश्चनों में से हमें कम से कम कितने क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना चाहिए बच्चों? तो मैं भाई आपसे यही कहूंगा कि आपने हिंदी बचपन से पढ़ी है, हमारी बैकग्राउंड हिंदी वाली ही रही है। बेशक आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए होंगे, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हिंदी का ही है। तो हिंदी में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर जिस बच्चे ने बिल्कुल हिंदी नहीं पढ़ रखी है, अगर वो 2 महीने अच्छे मन से पढ़ लेता है, तो हिंदी का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। सिलेबस की वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना बच्चों। तो कम से कम 40 क्वेश्चनों में से अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई कर ले बच्चों, तो आप 35 क्वेश्चन के आसपास बड़े आराम से टिक कर दोगे। 35 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और किसी में 2 ऑप्शन में डाउट है तो कभी आप लगा दोगे, तो वहां से भी आपको फायदा मिलेगा प्यारे बच्चों। अब बात आती है सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन होता है वो आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान का होता है जीकेजीएस में। कम से कम यहां 24 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चनों में से। आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान। और सीआरपीसी कम क्वेश्चन होते हैं, आईपीसी और संविधान के ज्यादा होते हैं। आईपीसी और संविधान में भी संविधान के 16-17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा संविधान को अच्छे से पढ़ना है, पॉलिटी को। तो 40 क्वेश्चनों में से आपको बच्चों अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के पढ़ लिया ना, तो आप 40 क्वेश्चनों में से अगर 25 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हो, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात आप कर सकते हो। ये थोड़ी सी स्टडी जो है, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है। तो आपको थोड़ा सा फोकस किस पे करना है? आईपीसी पे थोड़ा सा फोकस करना है, और संविधान को अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको आती है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है। थोड़ी सी हिस्ट्री और देख लो ऊपर ऊपर से, जैसे ये ज्योग्राफी के पोर्शन होते हैं ना, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लो, नदी, झील, पर्वत, इनके बारे में पढ़ लो, डैम्स के बारे में पढ़ लो, और थोड़ा सा करंट अफेयर देख के चले जाओ। तो तब भी आप 25 क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे। ठीक है भाई, कुछ पोर्शन स्टडी जीके का देख लेना। अब बात आती है मैथ्स की बच्चों। तो मैथ्स के लिए मैं रोज रात को 8 बजे बच्चों टॉपिक वाइज आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 8 बजे वाली क्लास लेना स्टार्ट कर दो बेटा। अब वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्क माई वर्ड्स। रोज रात को 8 बजे एक मैथ्स की क्लास लेके आता हूं जो यूपीएसआई के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। उसमें मैं सारे पीवाई के क्वेश्चंस कराता हूं बेटा, चाहे पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, जेल वार्डन में पूछे गए हैं, एसआई में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूं बच्चों, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लेके आता हूं, बेसिक टू एडवांस। तो वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी बच्चों। यहां से आप मैथ्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दो, और मैं गारंटी देता हूं कि आप 32-30 एवरेज स्टूडेंट करके आएगा। एवरेज स्टूडेंट, और जो ठीक ठाक है थोड़ा सा भी मैथ में, वो 34-35-36 तक करेगा। जो कहता है ना मैं मैथ में कमजोर हूं सर, तो मैथ में जो कमजोर बच्चा मैं बहुत आराम से कह सकता हूं, बड़े ही साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप मेरी 8 बजे वाली क्लास देखिए बच्चों, आप 32 के आसपास बड़े आराम से कर दोगे, 30-32। जो कमजोर समझता है मैथ में बच्चा अपने आप को। ठीक है जी। अब बात करते हैं बच्चों रीजनिंग की और मेंटल एप्टीट्यूड की। तो यहां से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहां से भी आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करोगे बेटा, तो 32-33 क्वेश्चन बड़े आराम से यहां भी सॉल्व कर दोगे। और ये सॉल्व करना, 40 में से 33 क्वेश्चन रीजनिंग में सॉल्व करना, रोज गौरव सर शाम को 7 बजे पढ़ते हैं, इस क्लास को देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो 40 में से 33 क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 में से 32 क्वेश्चन, 40 में से 25 क्वेश्चन, 40 में से 35 क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। इतना टारगेट आपको लेके चलना है, चाहे पेपर इजी आए, चाहे टफ आए, मैं इतना करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कट ऑफ और जो सेफ स्कोर होता है वो पता लगता है कि पेपर का, एग्जाम का लेवल कैसा था, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में ये स्ट्रेटजी लेके चलो कि इतना इतना तो मुझे सही करना ही करना है, उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई। तो अब इसको टोटल ऐड कर देते हैं कि आपको 160 में से कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं बच्चों। अगर मैं इसको ऐड करता हूं बच्चों, तो 5 5 10 10 और 2 12, 12 और 3 15 है।
एक कैरी हो गया तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, मतलब 125 क्वेश्चन। और बेटा अगर आपने 160 क्वेश्चनों में से 160 क्वेश्चनों में से आपने अगर 125 क्वेश्चंस ठीक कर दिए तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको एग्जाम से बाहर कर दे। आपको इतना टारगेट लेके चलना ही चलना है, और इतना टारगेट करना, इतने क्वेश्चंस ठीक करना बड़ी बात नहीं होती है बच्चों। और जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करो तो पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना, और सिलेबस को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस जरूर देखना बेटा कि यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई वाले बच्चे हमारे संजीत बी टीटे वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं बेटा। पूरा चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है कि यूपीएसआई में इस बार सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन हो वो तो हमारे यहां से हो। उसके लिए हम स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छे से बना रखी है बच्चों, प्लानिंग भी बना रखी है, और सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपसे विदा लेता हूं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।